जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। 10वां अध्याय। मेरे दिव्य विभूतियां अर्जुन मित्र अपार, इनके भीतर मुख्य जो सो सुन पांडव सरदार। पक्षी गण में गुरुड़ हूँ, पशुओं में मैं शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरधों में हूँ सुमेर, शस्त्रधारियों में हूँ, शस्त्रधारियों में मैं हूँ कौशल्या सुत राम, बलधारी में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, बेरी सकल विभूति बेजर परम ललाम। जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। अर्थ 10वां अध्याय। परमगते विभूति योग। श्री भगवान वाच श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, फिर से भी तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुझको कहता हूँ क्योंकि तुझको सुनने की प्रीति है और मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। यह देवता सब मेरे ही रूप है और सो मेरे से ही उपजे हैं। यह बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है सो वह उपजाने वाले की बात को क्या जाने। इसका दृष्टांत सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म है, क्या जाने। ऐसा ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं सो मेरे प्रताप को नहीं जानते। जो मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते सो तुझको क्या सुनाता हूँ। जन्म मरण से रहित है, अनादि हूँ, मेरा आदि नहीं, सबका आदि मैं हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं तिनको क्या फल होता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त होगा और बुद्धि ज्ञान निर्माही, क्षमा सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना, भय से निर्भय होना, दया ममता से संतुष्ट होना, तपस्या दान यश अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इससे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ सो सुन। कमल नाम नारायण मैं हूँ, सो मेरी नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। तिस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवताओं से मनुष्य राक्षस असुर आदि सभी प्रजा सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार का अनेक भांति से पसारा है, इसका आदि करता मुझको जान। से जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें संशय कुछ नहीं। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की न्यायी करता नहीं। तुम्हारा तो वासन घड़े आदि बनाने के लिए कुम्हार तो बासन घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है, पृथ्वी से मिट्टी ना लेवे तो कुम्हार के बासन नहीं बनते। और मैं कैसा हूँ, मैंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी है, किसी दूसरे ठोर से लेकर नहीं उपजाई, आपसे ही आप सृष्टि उपजाई है और आप सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरे भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो मन का निश्चल चेता मेरे विषय रखते हैं और मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं, पर संसार की कोई बात तिनके चित्त में नहीं आती। और जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं तिनमें जाकर रमते हैं, मेरी गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं, निरंतर मेरे भजन प्रीति साथ करते हैं और मैं तिनकी बुद्धि योग दान करता हूँ। सो कौन बुद्धि योग जिनको जानकर मुझको आ मिलता है। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपा करता हूँ, तिनके हृदय में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। इस प्रकार के होने पर उनकी जीव बुद्धि का नाश हो जाता है। यह वचन श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पार ब्रह्म हो अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, तुम परम धाम हो। परम धाम क्या? धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है और धाम तेज का भी है। और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरणों से गंगा आदि प्रकट है, जो सबको पवित्र करते हैं। ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वों से भी पहले हो, दिव्य हो, किसी ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया है। प्रभु जी, यह महिमा आपकी सर्व ऋषि मुनि करते हैं। प्रभु जी, तुम अपने सुख करती के सर्व प्रकार ही जानते हो। अपना प्रताप सबको कह सुनाओ, पीछे कुछ न रखो, अपनी आत्मा की दिव्य विभूति श्रवण कराओ, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो। हे महाप्रभु, किन किन भावों विखे चितवना करें। यह सारे ब्रह्मांड जो है, तीन में स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं, सो यह तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारे भजन करता हूँ। प्रभु जी, आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है सुनकर मुझको शांति आती है। अपनी महिमा दिखाओ। हे केशव जी, महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं सो मुझको श्रवण कराओ। हे भगवान, जितनी किसी की बुद्धि है उतनी ही कहता
कहता हूँ। पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है, ऐसी तिन को जानने को ना देवता ऋषि मुनि ना कोई और समर्थ है। हे महापुरुषोत्तम जी, अपने आप को और मर्यादा को जो तुम आप ही जानते हो, सो तुम कैसे हो? सर्वभूतों की उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुनकर तृप्त नहीं हो, तुम्हारी शक्ति सुन के तृप्त नहीं होते, कृपा कर अपनी भूपति महिमा का श्रवण कराओ, मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। हे अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुझको दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु सारे विस्तार का अंत कुछ नहीं। अब दिव्य विभूति कहता हूँ, जिसका दृष्टांत सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का नगर द्वीप होए, उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते, जिस सारे नगर से 10-20 घर परिवार समेत चुन लेवे, 3 घरों में एक श्रेष्ठ मनुष्य चुन लेवे। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार कुछ नहीं, अंत नहीं, थोड़े विस्तार सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको जान, और सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूँ, और सब का आदि मध्य अंत मुझको जान। यह प्रभुता थोड़े में कही, अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो प्रीति मास में प्रकटते हैं, उसमें पौष मास का विष्णु नाम सूर्य मैं हूँ। जितने प्रकाश करने वाले वस्तुएं हैं, तीन सब में सूर्य मैं हूँ। 49 पवनों में मृची नाम पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ। 4 वेदों में साम वेद मैं हूँ। 33 कोटि देवताओं में इंद्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वां मन मैं हूँ। जो कुछ भूत प्राणियों में चैतन्य है, सो मेरी है। 11वां रुद्र मैं शंकर नाम रुद्र हूँ। दानियों में कुबेर मैं हूँ। 8 वासों जो है, तिनमें अग्नि मैं हूँ। सूर्य पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत मैं हूँ। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मैं हूँ। सब सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिक मैं हूँ। सरोवर में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु नामक मैं हूँ। अडिर्य भी मैं हूँ। जितने बोलने वाले वचन हैं, तिनमें ओंकार मैं हूँ। और मेरे प्रसन्न करने पोषणहारे जो सभी यज्ञ हैं, तिनमें श्वास श्वास मेरा भजन करना जो जप यज्ञ सो मैं हूँ। जितने स्थावर ठोर ना चलने वाले हैं, उनमें हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल मैं हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, और सिद्धियों में कपिल मुनि मैं हूँ। अश्वरों में शीर समुद्र का मंथन जो अमृत के साथ निकला, जिसका नाम चिशवा है, सो घोड़ा मैं हूँ। हाथियों में एरावत मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेषनाग है, सो मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। सप्त समुद्रों में शीर समुद्र मैं हूँ। सब जलों में जल का राजा वरुण मैं हूँ। सो मैं हूँ। मनुष्यों के विषय राजा मैं हूँ। शास्त्रों में ब्रज में हूँ, और गौओं में कामधेनु मैं हूँ। जितने पदार्थ प्रजा को उपजाने हारे हैं, तीनों में मैं ही हूँ। और सर्पों में वासुक नाग मैं हूँ। दंडदायकों में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में अर्युम मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। निगलने हारों में काल मैं हूँ। सर्व पंखेड़ियों में गुरु मैं हूँ। पवित्र करने हारों में पवन मैं हूँ। शस्त्रधारियों में परशुराम मैं हूँ। नदियों में मूल जो गंगा है, गंगा गोमुखी है, सो मैं हूँ। अर्जुन, सर्व संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान। सब विद्याओं और अधम विद्याओं में मैं हूँ। इससे मेरा नाम आदित्य विद्या है। सबका अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जितने गोष्ठ करने हारे, झगड़ा करने हारे, जहाँ मेरा गोष्ठ चर्चा करे, तहाँ तू मुझको जान। व्याकरण में जो समाज है, इसमें धृंद समास मैं हूँ। अक्षर विनाशी मैं हूँ। काल का भी काल मैं हूँ। संसार के अनेक प्रकार की रचना रचने हारा हूँ। जो सबके हराने वाले हैं, तिनमें मृत्य मैं हूँ। जो सबको के देखते ही जीव हर ले जाता है। और स्त्रियों में जो कीर्ति, शिवानी, स्मृति, मेघा, श्रुति, क्षमा और शांति, यह सब स्त्रियां मैं हूँ। सामगान में साम मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 मासों में माघ मास मैं हूँ। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। कपट में जुआ मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जहाँ 2 दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने को, जहाँ जीत होवे तहाँ मैं हूँ। उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ। बलवानों में बलवान मैं हूँ। और चंद्रवंशियों में यादव मैं हूँ। तिनमें वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में, हे अर्जुन, तू है सो मैं हूँ। कवि जो है चतुर, तिनमें शुक्रदेव मैं हूँ। जितने निवावन हारे हैं, तिनमें दंड मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा वाले हैं, जिसमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है, तिनमें मौन मैं हूँ। मैं हूँ। और जो सर्व ज्ञान रूप है, सो मैं हूँ। सब अन्यों में जो मैं हूँ। त्रिनाम
कि जो सर्व जाति है द्रव अर्थात कुशा में मैं हूँ। हे अर्जुन, जो तू भूत प्राणी है तिनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको जान, मुझ बिना कुछ नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य भूतिया कहता हूँ, का अंत कोई नहीं। यह भूति तुझको इसलिए कहता हूँ जैसे सब धागे जोड़े पर है, में से एक तंतु काट दिखाया। और अर्जुन और सुन, जो कोई विभूतिवंत है और शोभावंत प्रतापवान है, तिनका तेज मेरे तेज से उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या वस्तु है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही है, सो सबकी सामग्री कही नहीं गई। एक ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है, नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हैं और मेरे से इस प्रकार निकले हैं। जान, जैसे जल की पूर्ण समुद्र में से एक बूंद निकली हो, वह बूंद एक रेत के दाने पर पड़ी सो उस दाने को भिगोवे, कुछ पीछे समुद्र पानी से भरा रहे। इस भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही। अब अर्जुन, मैं तेरे रथ पर विराजता हूँ। इस मेरे स्वरूप की महिमा बढ़ाई सुनो। मेरा आदि मध्य अंत नहीं, पूर्ण ब्रह्मांड परम धाम पुरुष रूप तेरे रथ पर विराजित है। जय हो प्रभु। अथ 10वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, तू श्रवण कर, जिसको सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में एक धीरजी नाम ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता है। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी, घबराया, उसका दिल घटने लगा, अंधाली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भृंगी नामक एक गण आया। देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है। उसने जानकर शिवजी से कहा, हे महादेव, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छ में पड़ा है। महादेव जी सुनकर चुप रहे। फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा है। फिर कहा, हे स्वामी, यह चरित्र मैंने देखा, इसने कौन पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई है। चारों बातें इसकी भली आ बनी। एक तो बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतोष और विश्वेश्वर जी के दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। यह बात सुनाइए, इसने कौन पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, तो सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरी पार्वती और हम बैठे थे। गण में भी हमारे पास थे, फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। एक हंस दर्शन को आया, वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में से सुंदर कमल फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसका परछावा पड़ा। तब वह हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उस समय उसी मार्ग में एक गण आया उसे मूर्छित देखकर मेरे पास आया और विनय कर कही कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ। उस हंस ने कहा, प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मानसरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांघकर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई, हे शंभू जी, आप यह क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं सुनाता हूँ। तब मैंने कहा कि आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ। मैं तुमको देखूं, तू कौन है। तब चतुर्भुजी स्वरूप धारे श्याम सुंदर जी का एक पार्षद आया। कहा कि हे स्वामिन, तुम इस कमलनी से पूछो कि यह कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा कि शिवजी महाराज, आपने अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करने गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा कि एक ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा, वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई, मेरे अंग से अंग लगा। उस ब्राह्मण ने मुझको श्राप दिया, कहा कि पापन कमलनी हो और एक सांप के अंग हैं। जैसे सांप के अंग हैं, वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे, दो कमल चरणों के, 2 हाथों के, एक कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलनी हो गई। उस सरोवर में से 60,000 भंवरे रहते थे, जो मेरी सुगंधि से तृप्त हुए रहते थे। यह बात कही नहीं जाती। मेरा प्रकाश क्यों हो रहा है। जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है, भस्म हो जाता है। कमली ने कहा कि हंस, तू कौन है, यह
यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा कि हम 4 हंस हैं, ब्रह्मा के वाहन हैं, तिनमें से एक में मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहां को जाता हूँ। मार्ग में मैंने कहा शिव जी के दर्शन करता चलूं और तेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत से काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। तब तू अपना वृतांत कहा। कमली ने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था, वह बड़ी अच्छी बोली बोलता था। मैं उसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरी भर्ती आया, मैंने उठकर उसका आदर ना किया। उसने कहा कि तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से ना उठी। बहुत समय लगा तो भर्ती ने श्राप दिया कि तू कमलनी हो। उसकी सूद बूद मुझको अब तक है, पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया हुआ था। अब मैं इसका पाठ करती हूँ, उसी से तेरा तेज है। यह पाठ का फल है। हंस ने कहा कि फिर क्या उपाय करे जिससे मेरा श्याम वर्ण से श्वेत होवे। तो उस कमलिनी की देह से छूटकर देवदेह पावे। तब कमलिनी ने कहा कि कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलिनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलिनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करी और कहा कि तुम धन्य हो जिसने हमको कृतार्थ किया। वह तब ब्राह्मण ने पूछा कि यह क्या हुआ। हंस और कमलिनी ने पिछली वार्ता कही सुनाई और कहा कि आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, 10वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। जय हो प्रभु, हे गोविंद, हे हरि। मैं